नंबर 6 जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि ए सर्कुलर पार्क इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। कह रहा है कि एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है। रेडियस जो यहां से यहां तक 20 मीटर। आगे कह रहा है इसमें, 3 बॉयज अंकुर, साइद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। इसकी बाउंड्री पे 3 लड़के जो बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, मतलब कि सरकमफ्रेंस को 3 बराबर भागों में बांटते हुए बैठे हैं। एक लड़का यहाँ बैठा है, एक लड़का यहाँ बैठा है। पहले का नाम है अंकुर। अंकुर ये से डिनोट कर दे रहे हैं, ये अंकुर है। दूसरा जो लड़का है सैद है, यस से सईद है। और तीसरा लड़का जो है वह डेविड है। डेविड डी से प्रदर्शित करिए। इनको मिला लिए। इनके बीच की जो दूरी है वो आपस में बराबर है। अंकुर, सैद और डेविड के बीच की जो दूरी है वह आपस में बराबर है। ठीक है, इन चारों के बीच की जो दूरी है, चार कह रहे, तीनों के बीच की दूरी आपस में बराबर है। आपस में बराबर होने के कारण क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन। डिस्टेंस बराबर है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। तीनों के बीच की जो दूरी है वह आपस में बराबर है। चाहे हम सर्कमफ्रेंस से आए, चाहे हम ऐसे सीधे लाइन खींच लें, तो भी क्या रही है, दोनों तीनों और दोनों की दूरियां क्या है, आपस में बराबर बताया है। 20 सेंटीमीटर इसका क्या कहते हैं, 20 मीटर का इसका क्या कहते हैं कि दे रखा है रेडियस, और कह रहा है बाउंड्री ईच हैविंग ए टॉय इन 4 हैंड्स। प्रत्येक के हाथ में एक खिलौने वाला क्या कहते हैं कि टेलीफोन है, जिसमें कि एक तार होता है, उसमें लड़के बोलते हैं तो आवाज पहुंचती है एक से दूसरे के स्थान में। ठीक है, प्रत्येक के हाथ में वही टेलीफोन खिलौने वाला लेके बैठे हैं इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। प्रत्येक फोन की स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, रस्सी की लंबाई क्या होगी। रस्सी यही है, यहाँ पे फोन लेके बैठा है, यहाँ से बतिया रहा है, ये रस्सी जा रही है। डी पे बैठा है और ये से बतिया रहा है, ये रस्सी जा रही है। ए पे बैठा है, ये से बतिया रहा है, ये रस्सी जा रही है। तो एस, एस डी और एडी, ये तीनों क्या है, रस्सी की लंबाइयां हैं। ध्यान से सुन लीजिए, एएस, एसडी और एडी तीनों रस्सी की लंबाइयां हैं। सब इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। इक्वल डिस्टेंस पे बैठे होने के कारण इन सबका क्या है, इन तीनों का 1 2 3 तीनों का मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये क्या फॉर्मेशन होगा, एएसडी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। एएसडी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। एएसडी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में एक चीज और आपको बता दें,
जो आपको जानकारी रहनी चाहिए कि अगर किसी भी इक्विलेटरल अगर ऐसा कोई है सर्किल के अंदर स्थित, अगर कोई ये बन रहा है आपका ट्रायंगल, तो उसके जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ये यहाँ से ये अगर ओ सेंटर है, ओ सेंटर से नीचे परपेंडिकुलर ड्रा करें और ये यम पे आए, तो ओ बिंदु जो है ये यहाँ से होके सेंटर, और यहाँ से जो है परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करें, इससे ड्रा करें, तो सेंटर ओ से जाएगा और इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। एओ रेशियो ओ एम इक्वल टू 2:1। ये दो संबंधे एक में डिवाइड करता है, ठीक है, दो संबंधे एक में डिवाइड करेगा और ये इस तरह से कराएगा। और जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ऊपर वाली भुजा से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा यहाँ से, यह इसको दो बराबर भुजाओं में बांटेगा, यानी कि लिख दे रहे हैं वी ड्रा AM perpendicular SD which divides क्या SD in two equal parts, two equal parts, ठीक है। जो SD को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। मेरी बात सौम्या, सिद्धि, आदित्य सबको समझ में आ रही है? SD को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीसरी भुजा से हम क्या कहते हैं कि लंब डालें, यानी परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो वो क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है। क्लियर है? हेलो? हाँ, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और करने के बाद अगर हम इसका मान निकालें AM का, हमको दिया है रेडियस AO बराबर 20 मीटर, तो AM बराबर क्या हो जाएगा, AM का मान जो होगा ये 22:1 में है, ये 20 + 10 = 30 मीटर। AM का मान हो जाएगा 30 मीटर। अब ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है, तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल AMD बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AMD में क्या हो जाएगा, AMD को अगर लेते हैं तो AD का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, AD का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर और प्लस MD का स्क्वायर। MD के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी AD का मान SD के मान के बराबर है। गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, बताइए? AD SD के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे बैठे थे और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे थे। तीनों लड़के जो हैं, अंकुर, सईद और डेविड, ये तीनों एक बराबर दूरी पर बैठे थे, और एक बराबर दूरी पर बैठने के कारण ये क्या कर रहे थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो AD का मान SD के मान के बराबर है, ठीक है, यहां लिख लेंगे, क्योंकि AD बराबर SD, ठीक, और MD बराबर 1/2 SD। MD जो है 1/2 SD के मान के बराबर है। MD जो हमारा मान लिखा गया है वो क्या है, 1/2 SD के मान के बराबर है। ये 1/2 SD के मान के बराबर हम यहाँ लगा दे रहे हैं।
1/2 SD के मान के बराबर है, उसको लिख सकते हैं MD बराबर 1/2 AD भी लिख सकते हैं कि नहीं। 1/2 SD के मान के बराबर है। MD जो है आधा है, M जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तीसरी साइड पे, तो ये क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में बट रहा है। MD SD बराबर MD, और ये जो आपस में बराबर है, तो SD का मान AD के मान के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 AD। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 AD। MD की जगह हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा AD स्क्वायर। AM स्क्वायर क्या है, AM का मान 30 आया है, हमने अभी AM का मान 30 मीटर निकाला है, 30 का स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर कम लिख सकते हैं 1/2 AD का स्क्वायर, 1/2 AD का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं, AD का स्क्वायर बराबर 30 में 30 का गुणा करेंगे 900 प्लस AD स्क्वायर बटा में 4, इधर लाइए, AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बटा में 4 बराबर 900 होगा। AD स्क्वायर बटा में 4 किए तो ये आ गया 900 के बराबर। अब आगे हम लेके चलते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं इसका, कि अगर मैं करता हूं इसको आगे, तो ये 4 लघुत्तम आ जाएगा और ये हो जाएगा 4, ये होगा 4AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर 900, 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3AD स्क्वायर इक्वल टू 900 गुणे 4, तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 900 गुणे 4 बटा में 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 300 आ गया। तो AD बराबर हो जाएगा √300 गुणे 4, 300 गुणे 4 किए AD के लिए, तो AD के लिए जब 300 गुणे 4 करेंगे तो AD बराबर आ जाएगा √300 को लिख सकते हैं 3 क्रॉस 10 क्रॉस 10, 4 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2। हम यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे तो 10 दूनी के 20, 20√3 मीटर। तो AD का मान कितना आ गया, 20√3 मीटर। और AD ही क्या है, टेलीफोन की स्ट्रिंग की लंबाई है। जो टेलीफोन वो यूज कर रहे हैं उसके तार की लंबाई AD ही है। AD जो है वह तार की लंबाई है, और क्या कहते हैं कि वही पूरे तार की लंबाई हम क्या करेंगे, उसको बता देंगे। बस यही हो जाएगा कि जो तार की लंबाई है, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू, लिख देंगे सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू, कितना हो गया AD की लंबाई, ये हो जाएगा 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई, और अगली एक्सरसाइज पर चर्चा करते हैं। इसमें देखिए करना कुछ नहीं था, 3 लड़के थे, अंकुर, शहीद और डेविड। तीनों क्या कहते हैं कि बराबर दूरी पे एक सर्कुलर पार्क में बैठे हुए थे। सर्कुलर पार्क की जो थी, यहाँ देख लीजिए पूरा फिगर हम खींच दे रहे हैं, यहाँ पे आप आराम से देखिए। सर्कुलर पार्क की जो रेडियस दी गई थी वो 20 मीटर दी गई थी। हम जानते हैं कि अगर कोई सर्कम सर्किल बनता है अगर किसी ट्रायंगल के चारों ओर, तो उसमें क्या होता है, उसके जो अगर सेंटर से होके जो रेखा जा रही है, यहाँ पे और भी हम रेखाएं खींचते इस तरह से, ये संबंधित दो संबंधित एक के अनुपात में बांटती है। परपेंडिकुलर अगर तीनों ड्रा करते तो इसके सेंटर से ही होकर तीनों परपेंडिकुलर जाते, और ये क्या करते, सेंटर जो है उस रेखा को 2:1 में डिवाइड करता। तो ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 20 मीटर ये इसकी दे रखा है रेडियस, तो 10 मीटर ये हो गई, दोनों मिला के 30 मीटर हो गया। ये परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, तो AMD हमने ट्राइंगल ले लिया। AMD ट्राइंगल में क्या है, चूंकि तीनों साइड्स आपस में बराबर थी, तो AD का मान SD के मान के बराबर है।
एमडी जो है आधा है एसडी का, तो ये क्या हो जाएगा, एडी का भी आधा हो जाएगा। तो हमने इससे क्या कहते हैं कि एडी का मान निकाल लिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और सिंपल सा एडी का मान निकाल लेना है। ये सवाल आता है 4 नंबर में, ये वाला आपका जो हमने 5वां और 6वां सवाल बताया है, ये 4-4 नंबर में आते हैं। आप इसको लगा लेंगे या लगा के आराम से समझ लेंगे। ठीक, अब आगे कुछ बातें और हैं जिनको हमें सीखना है एक्सरसाइज 10.5 में। एक्सरसाइज 10.5 में हम चलते हैं। इसको पढ़ने से पहले एक चीज हमको जान लेना जरूरी है। किसी भी सर्किल में ये मान लीजिए सेंटर O है और एक आर्क द्वारा बनाया गया एंगल हो रहा है। आर्क मतलब ये वाली आर्क हमने ले ली है जो गाढ़ा कर रहे हैं AB, और इसके द्वारा अगर एंगल फॉर्मेशन यहाँ पे किया जा रहा है तो सेंटर पे बनाया गया एंगल इसी सर्किल पर इसी आर्क द्वारा यहाँ पे बनाया गया एंगल दिस या ये एंगल दिस, इस एंगल का ये C और D का दूना होगा। ठीक है, कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। किसी भी सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए कोण का क्या होगा, दूना होगा। मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल ACB इज इक्वल टू 2 एंगल ADB। ठीक है, ये क्या होगा, दूना होगा, इसलिए उसमें क्या करेंगे, उस एंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक बात और जान जाइए, एक ही क्या कहते हैं आर्क द्वारा एक ही वृत्तखंड में ये जो बने हुए एंगल, ये सब भी आर्क क्या होंगे, एंगल C बराबर होगा एंगल D। जितने भी एंगल बनेंगे, यहाँ पे एक और बना दे इस तरह से, एंगल E बना दे, बराबर हो जाएगा एंगल E। ये सब एंगल आपस में बराबर होंगे। इन्हीं बात का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.5 को हल करेंगे। और वहां पे जो भी हमको इसी थ्योरम का प्रयोग करना है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको बताया गया था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों शीर्ष कहाँ स्थित होते हैं, सर्किल पर स्थित होते हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत बताई गई थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको कि हिंदी में चक्री चतुर्भुज कहते हैं। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, कुछ लोग कक्षा 8 में पढ़ चुके होंगे इसको, यूट्यूब डाले होंगे तो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके की वर्टेक्स क्या होते हैं, एक सर्किल पर स्थित होते हैं। इसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स क्या होते हैं, सर्किल पर स्थित होते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम जो होता है वह तुम्हारा 100 कितना होता है, 80 डिग्री। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे आपकी किताब में जो सवाल दिया है, पहला सवाल।
एक्सरसाइज 10.5 का पहला सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी पे फिगर बना लीजिएगा, परीक्षा में भी फिगर नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेंटर ओ है इसका, इस तरह से बना है। ये दिया है ए बिंदु और ये दिया है सी बिंदु, और यहाँ पे एक और एंगल बना दिया है इस तरह से, इसको दिया है बी, और इसने इसको मिला दिया है, इस तरह का फिगर बनाया है। ये दिया है 60 डिग्री और ये दिया है 30 डिग्री। ठीक है, दो एंगल उन्होंने दे रखे हैं। कह रहा है कि एंगल एडीसी बराबर क्या, यहाँ डी बनाया है बिंदु, और इस वाले एंगल का मान बताना है। एंगल एडीसी इक्वल टू वाई। तो त्रिज्या द्वारा और आर्क द्वारा सेंटर पे बना कोण क्या होता है, दुगना होता है उसके शेष भाग पर बने कोण के। दूसरे पार्ट्स के बने कोण के क्या होगा, ये दूना होगा। दूसरे पार्ट्स पर जो बना हुआ एंगल है उसका ये क्या होता है, डबल होता है। तो अब हमको क्या निकालना है, एंगल ए ओ सी। तो हमको क्या मालूम है, एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। देखिए एंगल ए ओ सी केंद्र पे बना हुआ कोण ये वाला, इसका मान बराबर किसके हो जाएगा, इसका मान बराबर होगा एंगल ए ओ बी में एंगल बी ओ सी जोड़ दें तो उसके बराबर होगा। दिस इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मान कितना आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक, इसके बाद जो बात हमने बताई कि वी नो दैट एंगल सस्टेंडेड बाय एन आर्क, एंगल जो आर्क के द्वारा सेंटर पे बना होता है उसी आर्क द्वारा शेष भाग पर बने कोण का दूना होता है। तो इस बात को लिखेंगे हम यहाँ पे, वी नो दैट, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle, any point on the remaining part of the circle। हमको मालूम है, देखो जो हम लोग ज्योमेट्री के सवाल लगाते हैं उसमें लिखना बहुत ज्यादा रहता है। लिखना इसलिए ज्यादा रहता है, हम लिखेंगे नहीं तो नंबर उम्बर मिलेगा नहीं। आपको बता दे रहे हैं, नंबर लेने के लिए हमको लिखना पड़ेगा ये सब बातें, तभी हमको नंबर मिलेगा। हमको मालूम हो गया कि जो केंद्र पे बना कोण है वह उसी आर्क द्वारा, उसी क्या कहते हैं आर्क द्वारा जो है, हम क्या कहते हैं कि शेष भाग पे अगर कोण बनाए, वृत्त के दूसरे भागों पर क्या कहते हैं कि अगर हम कोण बनाए, उसी आर्क मान होता है चाप, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भागों पर बनाए कोण का क्या होगा, केंद्र पर बना हुआ कोण दूना होगा। इस सवाल का प्रयोग बहुत आएगा, अब एक एक नंबर में यही सब पूछे जाएंगे आपसे, और आप इसको गड़बड़ नहीं करेंगे। ये दूना है यानी कि ये इसका आधा है, मतलब एंगल ए ओ सी
इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए डी सी, यही ना होगा। इसलिए एंगल ए ओ सी बराबर 2 एंगल ए डी सी। क्लियर है। यहाँ पे 2 एंगल एडीसी आ जाएगा, और एंगल एडीसी पूछा है, एडीसी बराबर हो जाएगा 1/2। एओसी का मान हमने अभी निकाल लिया, 90 अंश गुणे 90, हटा देंगे, दिस इक्वल टू 45 डिग्री। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री के बराबर आ जाएगी। एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री के बराबर आ जाएगी। और वही एडीसी पूछा गया था, एडीसी का मान हमने निकाल लिया, एडीसी का मान आ गया 45 डिग्री। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है किसी को? हेलो, जिसको नहीं समझ में आया हो अपना क्वेश्चन कर सकता है कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, और आ गया है तो ये एक अच्छी पहल है कि आपको सवाल समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखें। देखिए, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल, ये तीनों चैप्टर बहुत आसान है। आपको इसमें से 15 नंबर का सवाल आना है, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल और आपका कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ 3 तो ट्रायंगल बनाने थे, हमने बताया था 5 नंबर वहां पे क्लियर है, आप ले लेंगे। जो ऑब्जेक्टिव बनता था वो भी हमने आपको समझा दिया था कंस्ट्रक्शन में। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल में भी आसान है, क्योंकि हमको वहां पे क्या करना है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिद्ध करने हैं, और करके हमको सारे सवालों को हल कर लेना है। अधिकतर सवालों में वही, वो प्रूफ दैट में वही है। सर्किल में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है 10.5 से, ऑब्जेक्टिव टाइप का बनता है 2-3 को। जैसे अभी हमने पूछा था 90 अंश का कोण था, उसका जो बाहर वाला कोण का मान क्या होगा, तो हमने सीधे बता दिया 90 का आधा 45 होगा। अब हम अधिकतर सवालों में लिखेंगे नहीं, लिखने में समय लगेगा। आपको लिखने का प्रोसेस वैसे ही करना है जैसे पहले सवाल में किया गया है। बाकी सवालों को हल करके आपको आंसर हम दे रहे हैं। दूसरा कह रहा है, ए chord ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय ए chord at a point on the minor arc and along at a point on the major arc। माइनर आर्क और मेजर आर्क के द्वारा, कॉर्ड के द्वारा बनाए गए एंगल को बताना है आपको कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्किल आपने क्या किया, बना लिया। पहले बनाइए सर्किल, देखिए हम बना रहे हैं, चित्र में आप लोगों को दिखाई दे पहले। ठीक है, दूसरे में एक सर्किल हमने ऐसे बना लिया। आप लोग रूलर और कंपास से बनाइएगा, हमारा अंदाज पे बन रहा है, आपका एकदम सटीक बनना चाहिए। करा, ए chord ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। एक चॉर्ड हमने यहाँ पे खींची, मान लीजिए ये रेडियस है इसकी, ठीक है, और ये रेडियस यहाँ पे भी है। चॉर्ड की लंबाई जो है वह रेडियस की लंबाई के बराबर है। जितना रेडियस है उतना ही चॉर्ड की लंबाई है। ठीक है, हमने क्या कहते हैं कि कॉर्ड खींची है ए बी, और रेडियस ये है, मतलब ये वाली भुजा तीनों आपस में क्या है, बराबर है। चॉर्ड की लंबाई रेडियस की लंबाई के बराबर है। फिर कह रहा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। किसी माइनर आर्क माने छोटी वाली आर्क में अगर बनाया गया किसी पॉइंट पे बनाया हुआ एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, ये डी बिंदु हमने ले लिया, डी का एंगल का मान बताना है। और फिर कह रहा है, एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। मेजर आर्क अगर हम लेते हैं तो मेजर आर्क में बना हुआ एंगल ये वाला एंगल हो गया। इस वाले एंगल का मान क्या होगा, इन दोनों एंगल्स के मान हमको बताने हैं। ठीक है,
देखिए वही बात है जो अभी हमने पिछले सवाल में प्रूव की थी। प्रूव क्या की थी? सेंटर पे बना हुआ एंगल, किसी भी आर्क के सेंटर पे बना हुआ एंगल, उसके क्या होता है? दूना होता है। तो एक लाइन बस ये लिख दीजिएगा, ए चॉर्ड ऑफ ए सर्किल, लिखने का अभ्यास करिएगा। ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल 10 AOB, triangle AOB is an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। सो एंगल AOB बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ये वाला कोण 60 अंश आया। हमारी बात देख रहे हैं? इसका मान कितना आया? 60 अंश आया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, जो एंगल केंद्र पे बना हुआ कोण जो होता है, वृत्त के शेष भाग द्वारा, उसी आर्क द्वारा सर्किल के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। ठीक है? ठीक है, ये 60 अंश का आ गया। 60 अंश आने के बाद हमको क्या मालूम है? वी नो दैट, वही बात लिखेंगे जो अभी ऊपर लिखे थे। वी नो दैट एंगल, ये जरूर लिख दीजिएगा, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड by an arc at the circle at the center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle। कॉपी कलम लेके बैठे होंगे, लिख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं लिख रहे होंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एकदम ध्यान रखिएगा। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जब भी यहाँ क्लास करने बैठिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए। कॉपी कलम लेके अगर नहीं बैठे हैं तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं, हमसे धोखा नहीं कर रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है उसको लिखते रहना। अब यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ACB। सौम्या बताओ ACB का मान कितना हो जाएगा? यहाँ सेंटर पे बना हुआ, इस आर्क द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल जो है 60 डिग्री है। तो ACB का मान कितना होगा? एंगल ACB इक्वल टू 1/2 एंगल किसके? AOB के। AOB ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है, इसका आधा होगा। दिस इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 30 डिग्री। तो पहला ये पूछा था कि इसका मान बड़े वाले में कितना होगा? 30 अंश हो गया। अगेन एंगल ADB, ये बड़ी वाली आर्क को ले लो। ये बड़ी वाली आर्क से यहाँ पे बना हुआ एंगल का मान कितना है? ये पीछे की तरफ बना हुआ एंगल का मान बता सकता है कोई? सौम्या, ये जो एंगल बना है रिफ्लेक्स एंगल AOB, इसका मान कितना है? 300 150 300 डिग्री होगा। ठीक है, ADB बराबर हो गया 300 डिग्री। रिफ्लेक्स यहाँ पे लिख दीजिए, लेना है
अगेन रिफ्लेक्स एंगल ADB बराबर 300 डिग्री, ठीक है। इसलिए ADB का मान नहीं, AOB ये रिफ्लेक्स वाला जो है ये 300 है, इसलिए एंगल ADB बराबर हो जाएगा 1/2 रिफ्लेक्स एंगल AOB, और AOB का मान क्या हो जाएगा 300/2 बराबर 150 अंश। तो उसका मान कितना आ जाएगा 150 डिग्री। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मान कितना हो गया 150 डिग्री हो गया। किस कंडीशन में हुआ है, रिफ्लेक्स एंगल हमने लिया है, रिफ्लेक्स एंगल लेने के कारण इसमें क्या आ गया 150 डिग्री के बराबर इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ये पूरी लाइन हमको याद रखनी कि वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल। रिमेनिंग पार्ट के किसी भी सर्किल के किसी भी बिंदु पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, यानी कि आर्क द्वारा, चाप द्वारा जो केंद्र पे बनाया गया कोण होता है वह शेष भाग पर वृत्त के बने हुए कोण का दूना होता है। और एक ही आर्क द्वारा एक ही वृत्तखंड में, इधर अगर हम ले लें, इधर एक ही सेक्टर में कई कोण बनाए तो वह सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, वह सारे के सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चल रहे हैं, उसको अब लगाना उगाना नहीं, खाली बस मौखिक बता देना, काम खत्म। तीसरे वाले में देखिए क्या कर रहा है, अब ध्यान से देखिएगा। तीसरे में फिगर बनाया है, थर्ड में फिगर बना हुआ है ये, इसमें उसने एक सेंटर लिया है ओ से उन्होंने इस तरह का एक आर्क खींचा है, बनाने के बाद इन्होंने ऐसे लिया है, ऐसे लिया है, PR O Q 100 डिग्री दिया। देखो अब ध्यान से देखो, हम लोग यहीं पे सवाल हल कर दे रहे हैं तुरंत। इस चित्र को देख रहे हो, यही तुम्हारा एंगल OPR का मान बताना है। एंगल OPR मतलब ये वाले एंगल का मान बताना है। एंगल OPR बराबर क्या होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप कहेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, किसी भी पॉइंट में बने हुए कोण का दूना होता है। ये बड़ा वाला आर्क ले लें, मेजर आर्क अगर हम ले लेते हैं, माइनर आर्क को नहीं लेते हैं, मेजर आर्क को ये वाली आर्क लेते हैं, और इसके द्वारा ये वृत्त के शेष भाग पर बना हुआ कोण, वृत्त के शेष भाग पे बना हुआ कोण कहाँ पे है, ये माइनर आर्क की तरफ जो बना हुआ कोण, ये रेडियस है इसकी, ओ से होके जा रहा है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, और ये 100 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल जो आएगा ये कितना हो जाएगा बता सकते हैं, ये 200 डिग्री होगा, क्योंकि सेंटर पे बना हुआ कोण क्या होगा, एंगल PQR का गुना होगा। तो हम यहां लिख लेंगे रिफ्लेक्स एंगल POR बराबर 2 एंगल PQR बराबर 2 × 100 बराबर 200 डिग्री। और जो लाइन हम बताएं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल एट द सेंटर, जो हमने बात बता रखी है अभी, वो बात भी आपको लिखनी पड़ेगी, हम लिख नहीं रहे हैं, वो बात भी इस सवाल में आप लिख लीजिएगा कि केंद्र पे बना हुआ कोण जो है शेष भाग पर बने हुए कोण का डबल होता है। तो यहाँ 200 डिग्री आ गया।
अब क्या है, अब हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल क्या होगा, अब शेष भाग यहाँ पे बना हुआ कौन सी, ये 200 डिग्री आ गया। अब ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल बचा इन ट्रायंगल पीओआर। पीओआर को लेते हैं, एंगल पीओआर बराबर हो जाएगा, पीओआर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस 200 बराबर 160 अंश, ये हो जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, और पी आर बराबर है ओ आर के, सॉरी ओपी बराबर ओ आर बराबर रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस है। सो पी ओ आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, इसलिए एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल किसके, ओ आर पी, ओ आर पी इज इक्वल टू एक्स हमने मान लिया, हमने एक्स के बराबर मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी लिख लीजिएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर हम उपयोग करें तो x प्लस 160 बराबर 180 डिग्री, 180 अंश के मान के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पे 180 होगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस 160 बराबर हो जाएगा 20 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 20/2, ये बराबर हो जाएगा 10 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 10 डिग्री, इसलिए हमको जो पूछा था ओपीआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 डिग्री हो जाएगी। ओपीआर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री के बराबर आ गया। क्लियर हो गया सबको, किसी को कोई डाउट? नो सर। एनी डाउट हो तो बोलिए, बोलिए। हाँ, कौन बोल रहा है, बोलिए। सोमनाथ है हमारे का नाम से शुरू हो रहा है, और कोई डाउट हो तो आप लोग बोलिए। हम देखते हैं, ये सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब किए तो वहां से देख, कम एमबी खर्च करके हम आराम से पिक्चर को देख सकते हैं। अन्य जगह क्या है कि हमारे एमबी खर्च में टावर कम भी रहता है तो भी यूट्यूब पे आसानी से चलता है, वीडियो आप देख सकते हैं। तो अगर हम क्या कहते हैं कि अगर कहीं और देखते हैं कट रहा है तो मैथमेटिक्स में सवाल समझने में दिक्कत आ सकती है। चौथा है, चौथा स्थान है, एक सर्किल बनाया है, इसको भी आइए, इस तरह से सर्किल बना हुआ है, और इसमें कह रहा है फिगर हाँ, एक 69 दिया है, एक 34 दिया है। ठीक है, फाइंड एंगल बीसीडी दे रखा है, एक इन्होंने क्या कहते हैं कि कार्ड खींची है, ये इसका नाम रखा है बीसी, और हमने बताया था कि एक ही क्या कहते हैं कि एक तरफ बने हुए एंगल्स सारे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसी का प्रयोग करना है। हाँ, एडीसी। ठीक है, फिगर हम सही बना रहे हैं, हमारी लड़की के लिए फिगर कौन सा बना रहे हैं, हम फिगर सही बना रहे हैं, उसका दिमाग कहीं और है। एंगल एबीसी बराबर दिया है, एंगल एबीसी बराबर 69 डिग्री,
एबीसी, एबीसी हाई वाला एंगल देखिएगा, एबीसी ट्रायंगल एबीसी में एबीसी देखिएगा, और एंगल ए सी डी बराबर दिया है 31 डिग्री। ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ये ये वाला एंगल 31 डिग्री, ये 69 डिग्री। हम कहेंगे इन ट्रायंगल एबीसी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर हम उपयोग करें तो क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश, और ये बराबर हो जाएगा एंगल ए का मान 69 प्लस एंगल बी प्लस 31 बराबर 180। एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60 30 90 धन 100 बराबर 80 डिग्री। तो एंगल ए का मान हमको नहीं मालूम था, यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू नहीं मालूम थी, यहाँ पे एंगल ए लिख लीजिए। एंगल ए की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, तो एंगल ए हमारा आ गया कितने के, 80 अंश के बराबर आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एंगल बीडीसी क्या होगा, एंगल बीडीसी बराबर एंगल बीएडी बराबर 80 डिग्री। इसका भी मान क्या हो जाएगा, 80 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक ही त्रिज्यखंड में एक ही खंड में चाप के द्वारा एक ही साइड बने हुए एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एक सेगमेंट बने हुए एंगल से आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एक वृत्त खंड में बने हुए एंगल जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एंगल ए का मान एंगल डी के मान के बराबर होगा। ठीक है, वो बीडीसी का मान जो है एंगल बीएडी के मान के बराबर हो, बीएसी के मान के बराबर होगा, और उसका मान होगा 80 डिग्री के बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी सर्किल का फिगर बनाइए पहले, और उसमें क्या कह रहा है, एक कार्ड खींच दी गई है बीसी, दिया गया है, ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों पॉइंट, एक एंगल बना दिया है, कर रहा है एंगल बीईसी, एंगल बीईसी बराबर दे रखा है 130 डिग्री, ये दिया है 130 डिग्री। ठीक है, एंगल ईसीडी बराबर 20 डिग्री, ईसीडी बराबर 20 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल दिया है 20 डिग्री। ठीक है, बराबर वाट। देखिए, हम जो सवाल बताए थे उसी पर मौखिक सवाल है। ये लीनियर एंगल बीईसी, एंगल बीईसी प्लस एंगल सीईडी, सीईडी बराबर है 180 अंश के लीनियर एंगल्स, लीनियर एंगल्स।
ये लीनियर एंगल है। लीनियर एंगल में एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण है। ये सरल रेखा है, इसको ये बनाएंगे, ये पूरा कोण 130 के बराबर आ जाएगा। 130 दिया हुआ है और उधर का निकालना है इसको। एंगल सीईबी बराबर आएगा, एंगल सीईबी इक्वल टू 180 माइनस 130, दिस इक्वल टू 50 डिग्री। तो इसमें आएगा 50 डिग्री आ गया। अब हम ट्रायंगल को ले लेते हैं और ये 50 डिग्री आ गया और वो जो है 20 डिग्री है। तो अब हमको क्या निकालना है, इंट्रायंगल ईडीसी बाय ये ईडीसी, तीसरा कोण निकालना है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की अगर हम लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस 20 प्लस एंगल ईडीसी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ईडीसी 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। ईडीसी का मान क्या होगा, 110 डिग्री के बराबर आ गया। ये 110 डिग्री के बराबर आ गया। तो एक ही जो खंड में खींचे गए कोण होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एंगल बीएसी जो हमको निकालना है ये बराबर होगा एंगल ईडीसी और ये बराबर हो जाएगा कितने के, ये बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री, 110 अंश के बराबर आ जाएगा। वो जो प्रमेय है उसको आप लिख लीजिएगा कि एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, इसको लिखकर हम लिख देंगे सीधे, यही बात, हमारा ये एंगल का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है इसमें और 9 है, 12 तक है। हमने 5 तो लगाया है। आप क्या कहते हैं कि 5 को पहले लगा लीजिएगा, 5 तो ये लगाइएगा, इसके आगे आप लगाने का प्रयास करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछेगा, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, कल के पार्ट